जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, केवल 7 काली मिर्च से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। केवल 7 काली मिर्च से आप अपने शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो काली मिर्ची होती है ना, वो क्या करती है, तांत्रिक दोषों को हमारे घर से मिटाती है। यानी कि किसी शत्रु ने कुछ ऐसा किया करवा दिया जिसके कारण हमारे घर में एक साथ तांत्रिक दोष हो गया कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमारे घर में बहुत शांति रहती थी, लेकिन अब शांति का कोई काम नहीं है। या फिर कोई ऐसा शत्रु है जो हमारे जीवन में बाधा मचा रहा है, यानी कि चारों तरफ से हमें शत्रुओं ने घेर लिया। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया अब हम क्या करें। तो दोस्तों, इसका तोड़ होता है काली मिर्ची, क्योंकि काली मिर्ची दोस्तों तांत्रिक विद्या में भी प्रयोग में ली जाती है। और काली मिर्ची जो होती है वो तांत्रिक करीबी क्रिया का भी काट करती है, ठीक है ना। तो काली मिर्ची का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है तांत्रिक विद्याओं को काटने में और तांत्रिक विद्याओं को करने में भी। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से आप 7 काली मिर्च से अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और उन शत्रुओं को फिर बिना ऐसा मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचे, आप पर किया कराया भी नहीं करवाएं। इस तरह से आपको सोचना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय हनुमान आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपको 7 काली मिर्ची वाला उपाय करना है और अपने दुश्मनों को नाश करना है। दोस्तों, इसमें 2 तरह के जो दुश्मन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों वो दुश्मन जो सामने से वार करता है, एक होता है वो दुश्मन जो अप्रत्यक्ष यानी पीछे से वार करता है, यानी कि जो गुप्त शत्रु होते हैं वो, है ना। एक तो हो गए आपके वो वाले शत्रु जो सामने से वार करते हैं, एक हो गए आपके गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं। तो ऐसे जो शत्रु होते हैं उन पर आपको इस तरह का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। अब दोस्तों, 7 काली मिर्ची जो होती है उसका प्रयोग आपको किस दिन करना है। देखिए, आप अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मंगलवार और शनिवार को भी इसको कर सकते हैं। और इसका उपाय जो है बुधवार को भी किया जाता है। तो मंगल, बुध और शनि, ये तो 3 दिन तो हो गए। और साथ में अमावस्या पूर्णिमा, यदि आपको लगता है कि यार उस दिन भी इस उपाय को करना चाहिए तो उस दिन भी आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए 7 काली मिर्ची आपको लेनी है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 7 काली मिर्ची लेंगे। आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे सुबह सुबह इस उपाय को कर सकते हैं सुबह के समय। सुबह के समय कब करना है, जैसे सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई, तो 7 बजे हम उठ गए, 7 बजे 6 बजे उठ गए, जब भी उठे तो नहा धो करके इस उपाय को कर सकते हैं सुबह के समय। और दोस्तों, रात्रि में यदि शाम के समय भी इस उपाय को किया जा सकता है, यानी कि जैसे दिया बत्ती का जो समय होता है शाम को 7 बजे का, उसके बाद आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं अपने शत्रु के नाश के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि सामने से वार कर रहा है, आपको धमकियां दे रहा है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो बिगाड़ दूंगा, इस तरह से भी शत्रु जो है रावण की तरह पीछे पड़ जाते हैं, है ना। दशानन रावण की तरह लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं और वो फिर पीछे ही पड़े रहते हैं। ऐसे शत्रु भी होते हैं। या फिर ऐसे शत्रु भी होते हैं जो आपको पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, पूरी तरह से नष्ट करते हैं। ऐसे भी शत्रु होते हैं। आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं, आपकी तरक्की जितनी ज़्यादा होती चली जाती है वो शत्रु उतना ही ज़्यादा जलता चला जाता है। तो इस तरीके से आपके जीवन में शत्रु जो है वो जलते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि आप ये वाला उपाय करेंगे तो आपके जो शत्रु है वो किसी भी लायक नहीं रहेंगे, यानी कि उनके जीवन में परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो अब आपका नाम लेना ही छोड़ देंगे, आपके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई बिजनेस आपका चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलता चला है, बिजनेस अचानक से बंद हो गया। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा शांति रहती थी, एकदम से बढ़िया, सब बढ़िया अपने काम धाम पे ध्यान देते थे, है ना, सब लोग बढ़िया प्रेम से रहते थे, लेकिन अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। आपके घर में जो है अशांति का माहौल हो गया, है ना, ग्रह कलेश का वातावरण हो गया एकदम से। या फिर हो सकता है कि आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालता हो कोई शत्रु, या झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप शत्रु जो है वो आपके घर में भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि आजकल गुप्त शत्रुओं का जमाना है। गुप्त शत्रु क्या है, गुप्त टोने टोटके और गुप्त क्रिया करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, आपके घर में भी शत्रु छुपे हुए हो सकते हैं। आपके घर में जो छुपे हुए शत्रु हैं वो भी आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि देखिए, वो सामने से होता आपसे बोल नहीं सकते, तो वो पीठ पीछे कुछ किया कराया करवाएंगे। शत्रु वही होता है जो हमें जानता है, हमारा जानकार व्यक्ति ही शत्रु होता है। कोई यदि आपको अनजान व्यक्ति हो तो वो अनजान व्यक्ति क्यों शत्रु आपसे बनेगा, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है, तो शत्रुता क्यों निभाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा जो शत्रु होता है वो आपका जान पहचान वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो आपको करीब से जानता है वही व्यक्ति आपका शत्रु निकलता है। तो दोस्तों अब देखिए, इन शत्रुओं को कैसे परास्त किया जाए, चाहे वो गुप्त हो चाहे सामने से वार करता हो। तो उसके लिए मैं काली मिर्च का उपाय लेकर के आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत सरल और बहुत सटीक है। इसमें आपको ज़्यादा
उपायों की ज़्यादा चोचलेबाजी की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। ना तो कोई तंत्र पढ़ना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है ना, ना कोई ताबीज वगैरह बनाना है, कुछ नहीं करना। आपको केवल मात्र ये छोटा सा उपाय करना है। तो दोस्तों अब आप 7 काली मिर्ची जो है अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, यानी अपनी हथेली पर आप क्या रखेंगे, 7 काली मिर्ची रखेंगे। तो 7 काली मिर्च आप अपनी हथेली में रख करके आप क्या करेंगे, उसको अपने ऊपर से, ठीक है, उसको अपने ऊपर से, लेकिन आपको बैठ जाना है एक कमरे में, एक एकांत कमरे में, ऐसे कमरे में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करे, ऐसे कमरे में आपको बैठ जाना है ना। कहाँ बैठना है, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसे कमरे में आपको बैठ जाना है, बिल्कुल शांत कमरे में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ऐसे कमरे में बैठ जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो। बस अब वहां पर बैठ करके आपको दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करना। आपका मुख जो है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिणी दिशा की तरफ मुख होने से आप क्या करें, इस काली मिर्च 7 काली मिर्च को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। लेकिन दोस्तों 7 बार घुमाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीधे हाथ में जब आप 7 काली मिर्ची लेंगे तो आपको सोचना है अपने शत्रुओं के बारे में, यानी कि अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है कि यार मेरे शत्रु ऐसे होंगे, मेरे शत्रु वैसे होंगे, जो भी शत्रु उसका ध्यान आपको करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, जिस शत्रु का आप नाम जानते हैं, जो शत्रु आपको परेशान करता है, जो बाहुबली बन के आपको परेशान कर रहा है, जो दशानन रावण बन के आपको परेशान कर रहा है, वो शत्रु का नाम आपको सोचना है और शत्रु का नाम सोचें। अब शत्रु का नाम सोचते सोचते आंखें बंद करेंगे, 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का नाम सोचेंगे, ठीक है। अब ये तो आपने सोच लिया, 10 से 15 सेकंड तक आपने अपने शत्रु का नाम सोच लिया। लेकिन दोस्तों देखिए, 10 से 15 सेकंड तक शत्रु का नाम सोचने का मतलब हुआ कि अब वो शत्रु जो है उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है या जो भी एनर्जी है वो आपकी मुट्ठी में आ गई, क्योंकि आपकी मुट्ठी में 7 काली मिर्च के दाने पड़े हैं। दोस्तों 7 काली मिर्च के जो दाने हैं वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए आपको बिल्कुल साबत और बिल्कुल बढ़िया काली मिर्ची जो लेनी है वो लेंगे आप हथेली में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वो 7 काली मिर्च के जो मोटे मोटे दाने आपने लिए थे उनको आपको अपने ऊपर से 7 बार बांधना है। लेकिन दोस्तों यदि आपके मान लीजिए दुश्मन गुप्त है, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, तो उनसे कैसे बचेंगे। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है, यदि आपके पीछे आपके दुश्मन पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, तो उनसे बचने का केवल मात्र एक ही उपाय है कि दोस्तों गुप्त शत्रुओं से बचने का केवल एक उपाय है, आप अपनी बुरी बुरी घटनाओं को याद करें उन काली मिर्ची को हाथ में लेकर। क्योंकि आप शत्रु का ध्यान तो कर ही नहीं सकते, आप केवल उन बुरी घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं जो आपके साथ घट गई है, यानी कि जो वो बुरी घटनाएं जो आपके साथ घट चुकी हैं उनके बारे में आपको सोचना है। तो एक बार जब आप उन बुरी घटनाओं के बारे में सोच लेंगे तो बस बुरी घटनाओं के बारे में सोचने के बाद आपने कहा कि भाई ठीक है, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। वो साल भर पुरानी भी हो सकती है, 6 महीने पुरानी भी हो सकती है, 1 महीने पुरानी भी हो सकती है, लेकिन वो सब बुरी घटनाएं शत्रुओं द्वारा कराई हुई है। अचानक से एकदम बुरी घटना नहीं होती, वो केवल टोने टोटकों के माध्यम से होती है जो शत्रु आप पर कराते रहते हैं, ठीक है ना। छोटा मोटा नहीं करवाते, ये बहुत बड़ा करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में भयंकर लड़ाई करवा दी है ना, आपके जो सदस्य है कि कोई सदस्य एकदम से लड़ने लग गया, वो पागल हो गया है ना, आपके घर में कोई सदस्य बीमार पड़ गया है ना, डॉक्टर के पास ले जाने की नौबत आ गई। तो इस तरह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। बस इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, उस घटनाओं को याद करके अपने ऊपर से 7 काली मिर्च को 7 बार वारेंगे और 7 बार वार करके आपको क्या करना है दोस्तों, इस काली मिर्च को जला देना है। कपूर की सहायता से आपको जलाना है। क्या करना है, कपूर की सहायता से आपको इसको जला देना है। कहाँ जलाएंगे, जब एकांत कमरे में आप बैठे हैं तो इसको वहीं पर आपको जला देना है। कपूर भी आपको वहीं रखना है। कपूर जलाएंगे तो कपूर के साथ काली मिर्च भी जल जाएगी। जैसे ये जलेगी, इसकी जो राख वगैरह कुछ बचती है उस राख को आपको गंदे पानी में डाल देना है। आपकी गटर है घर में तो वहां बहा दी, जैसे लेटरिंग होती है तो वहां बहा सकते हैं, या फिर आप अपने बाहर कोई गंदा नाला वगैरह बहता हो तो वहां पे नाली वगैरह में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। रात्रि में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कब करें, लेकिन रात्रि में करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।